हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम कहें कि जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, जो कि हम कहें कि आपके स्टडी से थोड़ा हट के है। अब स्टडी से हट के है मतलब कि यहाँ पे आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टॉपिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि क्वेश्चन रेज करते हैं इस पे, या वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सोर्सेस के थ्रू इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है? टॉपिक ऐसा है कि आपका कि आप या आपके फ्रेंड, आपके आसपास के जितने भी लोग रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हम उस एग्जाम्स को आसानी से बीट कर जाए, या हम वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ें तो हमारा वो एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो इस पे हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को। थोड़ा सा आपका समय जरूर लेंगे। आप लोग मेरा नेचर जानते हैं कि मैं किसी भी चीज पे अगर बात करता हूं तो थोड़ा डिटेल में जाके करता हूं, ताकि हमारे दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन ना आए जो कि हम स्टार्टिंग में लेके बैठे थे। मीन्स कि सब कुछ हम कह की बातें हो जाए, फिर भी आपके माइंड में एक एक क्वेश्चन है कि सर हम आखिर में तैयारी कैसे करेंगे ताकि हमारा अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। अब जब एक चीज आप जानने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हम कहें कि एक चीजें आपको और जानने की नीड्स हैं। जो ये आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो बेसिकली आपसे उम्मीद क्या करते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहले एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे मेरी बात को। कि आप कई बार देखते होंगे कि आप हो सकता है आपके फ्रेंड, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, और उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम बोले कुछ ऐसे फ्रेंड्स या आपके क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ने में वीक रहते हैं। लेकिन जब वनडे एग्जाम्स में बैठते हैं तो पता चला जो पढ़ने में तेज स्टूडेंट था वो इस एग्जाम को बीट नहीं कर पाया, और जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट था वो उस पर्टिकुलर एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, मींस आगे निकल गया। तो अब इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह थी कि जो हम कहें कि पढ़ने में जो कमजोर स्टूडेंट था वो थोड़ा सा मेहनत किया, आगे निकल गया, और जो पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट था वो पीछे निकल गया। यहां पे हम कहें दो तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सबसे पहली चीज जो मैंने पहले भी बोला कि कोई भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के थ्रू आपसे उम्मीद क्या की जाती है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है। और यार बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई भी काम करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उम्मीदें होती हैं सामने वाले को। तो जैसे हम कहें कि आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने वाली कमेटी है या जो संस्था है वो आपसे कुछ उम्मीद करती है। तो वो उम्मीद क्या करती है ये पहले आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज कि उस संस्था के द्वारा या उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये उम्मीद किया जाता है कि आप जब उस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपका पेशेंस लेवल क्या है, आप कितने धैर्यवान हैं। फिर उसके साथ साथ ये देखा जाता है आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे है, कि किसी भी हम कहें कि सिचुएशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप फंसते हैं तो उसको डील कैसे करेंगे आप। और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि आप स्ट्रेटजी मेकर कैसे हैं, क्या आप बेस्ट स्ट्रेटजी मेकर हैं या बेकार के स्ट्रेटजी मेकर हैं। अब एक कौन सी बातें हुई सर कि ये चीजें कैसे हम जानेंगे, तो हम इस पे भी बात करते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप डिसीजन कैसे लेंगे। मीन्स कि आप पहले ये प्लानिंग करिए कि जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं वहां पे कितने नंबर आप ला लें तो आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले।
कई बार क्या होता है कि हम लोग जिस भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और एग्जाम में बैठे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए। तो अब उसका लॉस हमें क्या होता है कि आपको भी पता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कंपटीशन लेवल का जिसमें 100% रिजल्ट जाए। मीन्स कि अगर हम कहें कि 500 मार्क्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे 500 मार्क्स पूरा मिल जाएगा सामने वाले, ऐसा तो नहीं है। तो जब हमें पता है कि 100% रिजल्ट नहीं जा सकता है तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तैयारी करना चाहिए जिसपे कि हमारा क्वालिफिकेशन आसानी से हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप उस एग्जाम के हाईएस्ट मार्क पे रहेंगे, या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम आप कर दीजिए कि आप उस एग्जाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर जाइए। जो हम कहें कि कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, वो दिमाग को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि अच्छा हमें 150 क्वेश्चन है तो 150 का पूरा सॉल्व करना है। वो देखते हैं कि अच्छा पिछले साल जो मिनिमम एडमिशन हुआ था 90 क्वेश्चन करने पे हो गया था, ठीक है मैं 90 करूंगा। उनको नहीं इस लफड़े में पढ़ना कि 135 140 करना, वो 90 क्वेश्चन सही सही किए और हम कह सकते हैं कि चलिए लास्ट में ही उनका नंबर है लेकिन एडमिशन तो मिल गया उनको, उस कंपटीशन को तो बीट कर गए ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितने क्वेश्चन आप कर दीजिए कि आपका एडमिशन हो जाए। ज्यादा जरूरी है एडमिशन हो जाना, ये जरूरी नहीं कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि अगर हम कहीं निगेटिव मार्किंग वाला आपका एग्जाम है तो वहां पे आपका लॉस होना निश्चित है, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं किसी भी एग्जाम के, तो वहां पे आप अपने आप को संतुलित रखिए, बैलेंस रखिए। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम कहें कि पेपर टफ आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर इजी आया है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि जब भी हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तब भी हम गलत निर्णय लेते हैं, या जब बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं तब भी हम गलत निर्णय लेते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं अगर टफ पेपर आ गया तो ये आप याद रखिए वो पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, उस एग्जामिनेशन हॉल में या उस एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं वो पेपर सभी के लिए टफ है। सिर्फ और सिर्फ आप एक इकलौते स्टूडेंट नहीं होने जा रहे हैं। तो अब सोचिए उस टफ पेपर में भी आप अपना परफॉर्मेंस कैसे दें कि आप उन सब से आगे निकल जाइए। और इसके विपरीत हम कहें कि अगर पेपर इजी आ गया तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर इजी हो गया है जो उस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो वहां पे भी आपको ऐसे प्लानिंग करनी है कि हाँ आप उन सब से आगे निकल जाइए। तो दोनों चीजों में आपको बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब पेपर टफ आता है तो कुछ स्टूडेंट्स जो हम कहें कि बहुत अच्छे रहते हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो घबरा जाते हैं और उस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट अच्छे हैं, अगर पेपर थोड़ा सा इजी आया या एवरेज स्टूडेंट है पेपर इजी आया जो कि वो करके उस एग्जाम को बीट कर सकते थे, आगे निकल सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, अरे पेपर तो इजी आ गया अब तो मेरा होना कंफर्म है। तो इस पॉइंट पे भी वो गलती करते हैं और उत्साह में कर सकते हैं कि गलत ट्रैक पे जाते हैं और उस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो इन दोनों जगहों पे आपको अपनी लाइफ में हम कहें कि चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या आपके डेली रूटीन की लाइफ हो, वहां पे हमेशा बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप इस जगह अपने आप को बैलेंस कर लिए तो बिलीव मी आप अपनी लाइफ में ना तो कंपटीशन एग्जाम में फेल होने वाले हैं, ना आपका जो नॉर्मल लाइफ है उसमें फेल होंगे। ठीक। और इसके आगे बात की जाए कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है ड्यूरिंग स्टडी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे तरफ से जो है, जो मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है
कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, आप याद रखिए, आप 10 टॉपिक ही पढ़िए, लेकिन उस 10 टॉपिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। मीन्स कि अगर वहां से क्वेश्चन आया तो फिर हमसे तो नहीं बचेगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में हम कहें कि 10 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 10 तो हो सकता है ना कर पाए, कुछ आपके लिए टफ लग रहा, कुछ इजी लग रहा हो, तो आप उन सब्जेक्ट्स को जरूर पकड़ लीजिए अपने लिए कि आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि अगर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया तो मेरे से बच के नहीं जा पाएगा, यहां से मेरा 100% सही होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बजाय इसके कि आप हर सब्जेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए और कंफ्यूजन में आप पड़े रहिए, और उन टफ सब्जेक्ट की वजह से आपका कि वो नंबर भी माइनस में चला गया, जिसकी वजह से आप पास हो सकते थे। क्योंकि हम कहें कि आपके कई बार देखेंगे माइनस मार्किंग की वजह से बहुत सारे एग्जाम से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उस एग्जाम्स को पास करते करते आप रह जाते हैं कि पता चला आपका नंबर तो बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन माइनस इतना ज्यादा हो गया कि आप कंपटीशन से बाहर हो गए। तो एक गलती आप ना करिए कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपकी वीकनेसेस पता है, तो आप उस वीकनेस पे फोकस करिए, उससे बचने की कोशिश कीजिए। कि हमें पता है कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, कितना भी हम एफर्ट लगा लें तो ठीक है, हम मैथ्स को इग्नोर करेंगे। ये नहीं कि अच्छा चलो 2 ही 4 कर लेते हैं, अगर सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं सही हो तो आप सोचिए आपका नंबर भी तो चला गया, तो हम क्यों फोकट का अपना नंबर बर्बाद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने नंबर्स को जो आप एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में गेन कर रहे हैं उसको सेव भी कर पाए। मेरी बात को याद रखिएगा, जो नंबर आप गेन कर रहे हैं उस कंपटीशन एग्जाम में, उसको सेव भी करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप 50 नंबर पाए हैं तो उस 50 को आप 50 बचा लीजिए, ऐसा ना हो कि उसमें से 20 नंबर आप माइनस में लुटा के चले आए। जब ये चीज आप बचाएंगे ना, तो फिर कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिससे कि हम कहें कि आप बाहर हो जाएं, कभी नहीं पार होंगे, क्योंकि आपने अपने हर नंबर को बचाने की कोशिश किया। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट में ये चीज देखने को मिलती है कि अगर वो 50 नंबर पा रहे हैं, उसमें से 5 नंबर या 10 नंबर वो लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं कि उन क्वेश्चन को करके जिन पे वो हम कहें कि एक तरीके से गैम्बलिंग करते हैं कि अच्छा सही हुआ तो नंबर मिल जाएगा, गलत हुआ तो नहीं मिलेगा। आप ऐसी गलती मत करिए, इस गलती से आपको बचने की जरूरत है। फिर आप आइए अपने मेन कोर पे कि हाँ इतना हमें करना है क्वेश्चन जिससे कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ही लेंगे। अगर इन सारी बातों को हम कहें कि आप अपने माइंड में बैठा के रखते हैं तो याद रखिए कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपसे बाहर नहीं जा सकता। एक कंपटीशन एग्जाम्स इस चीज के प्रूफ नहीं कि आप कितने टैलेंटेड हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स आप देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताते हैं कि आप कितने पेशेंस वाले हैं, आपके डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग है, बस इतना जाना जाता है। और खासतौर से हम कहें कि जब आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे भी यही सब चीजें चेक की जाती हैं। और इन चीजों पे अगर आप अभी से वर्क करेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर बहुत सुनहरा होगा। वहां पे आपको हम इतना चैलेंज दे सकते हैं कि टॉप पे रहेंगे अगर इन सब पॉइंट्स पे आप फोकस करते हैं, बजाय कि हम कहें कि आप अलग अलग जगहों पे भटकते हुए अपने माइंड्स में अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट करें। नहीं, ये बोला जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेकिन याद रखिए आप मोर स्टडी कीजिए लेकिन फॉर लेस कंफ्यूजन। इस मिथ्य को तोड़िए कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, कि जब हम स्टडी करेंगे तो हम अपनी उन कंफ्यूजन को दूर कर देंगे जो हमारे पास पहले था, तो हमारे पास जो बैलेंस कंफ्यूजन बचेगा उसके लिए फिर हम आगे स्टडी करेंगे। हमें इस स्ट्रेटजी के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम
जितना पढ़ते जाएं उतना और दलदल में फंसते जाएं। आप एक कदम आगे बढ़िए, लेकिन उस एक कदम को इस तरीके से बढ़ाइए कि फिर आपको अपना कदम पीछे नहीं खींचना पड़े। तो आई होप आप लोग इन चीजों को समझेंगे, और समझेंगे ही नहीं, इन चीजों पे अमल करेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे। ऐसा न रहे कि आप वीडियो देखिए या बातों को सुनिए फिर आप आगे बढ़िए कि अच्छा नहीं, अभी तो हम उसी पॉइंट पे हैं जहां पे पहले थे। अगर आपको चीजें समझ में आए तो इसे आगे बढ़ाइएगा अपने और फ्रेंड्स तक, और काम जो भी करिएगा ईमानदारी के साथ करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।